हेलो स्टूडेंट, आज हम फिफ्थ चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। देखिए, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मैनी टर्म ऑफ एन एपी सीरीज़ आपको गिवन है जो कि दी है 9, 17, 25 and must be taken to give the sum is 636। ठीक है, अब एपी सीरीज़ जब भी हमें गिवन है तो हमें तो दो चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस, मतलब एक डी और एक ए आपके पास आ जाएगा एपी सीरीज़ से। देन हमें सम ऑफ एस एन भी गिवन है, दैट इज़ 636। हमें निकालना है हाउ मैनी टर्म मतलब n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है आपको? तो देखिए, अब फर्स्ट टर्म हमारे पास 9 है, कॉमन डिफरेंस आपके पास 8 आ जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके 8 आ जाएगा। देन सम का फॉर्मूला हमें पता है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू 9 एंड d की वैल्यू 8 पुट करेंगे और एस एन भी हमारे पास दिया है, दैट इज़ 636, उसकी जगह वो पुट करेंगे। देन सिंप्लीफाई करेंगे और आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे आप इस टर्म को, 36 n 2 ट्रांसपोज कर दिया, 2 कॉमन लेके कट आउट कर देंगे, यहाँ 9 बचेगा। देन 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4n माइनस 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने 3 मेथड किए हैं। ठीक है, जिस मर्जी मेथड का यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे मैंने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का यूज़ किया है। ठीक है, 53 माइनस 48 इज़ 5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आ जाएगा। देन कॉमन फैक्टर कॉमन लेंगे तो n की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास। n इज़ आइदर -53/4 और 12। ठीक है, n आपके पास नंबर ऑफ़ टर्म है और नंबर ऑफ़ टर्म कभी भी नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं होती है, इसीलिए इस वैल्यू को नेगलेक्ट कर देंगे तो n की वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक है, ओनली हमारे पास जो 12 टर्म है जिसका सम हमें गिवन था 636। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज़ 5। अब देखिए, फर्स्ट टर्म 5 दिया, मतलब a इज़ इक्वल टू 5, लास्ट टर्म इज़ 45, l इज़ इक्वल टू 45 दिया है। देन एस एन इज़ इक्वल टू 400 दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म मतलब कि n फाइंड आउट करना है एंड कॉमन डिफरेंस मतलब d फाइंड आउट करना है। ये 2 वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है और 3 चीज़ें हमें गिवन है। देखिए किस तरह से, फर्स्ट टर्म दी है 5, l दिया है 45, एस एन दिया है 400। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे इन टर्म्स ऑफ l वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो n की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास, सिंप्लीफाई करके n इज़ इक्वल टू 16, n की वैल्यू निकल गई है। अब लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, लास्ट टर्म का वही फॉर्मूला होता है जो आपके पास an का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई करेंगे, n की वैल्यू भी पुट करेंगे, a की भी और l की भी। देन आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी 8/3, d निकल गया, n भी निकल गया। ये 2 चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ ए पी। अब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगेन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह a और l हमें गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस दिया है हमें 9, प्रीवियस क्वेश्चन में एस एन दिया था, सम दिया था, यहाँ कॉमन डिफरेंस दिया है तो हमें n फाइंड आउट करना है और सम फाइंड आउट करना है। देखिए किस तरह से, पहले आपके पास a दिया है, l दिया है, लिख देंगे और d भी दिया है, जो गिवन है उन चीज़ को लिख के अब l का फॉर्मूला लगा देंगे आप लास्ट टर्म का जब आप फॉर्मूला लगाएंगे उनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 38। n की वैल्यू आ गई है, अब लास्ट टर्म भी आपके पास है तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे लास्ट टर्म वाला।
लगाने के बाद S38 आपके पास आ जाएगा। सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करने के बाद SN की वैल्यू आपके पास 6973 ये आ जाएगी। ये आपको दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बट आपको स्टेटमेंट समझनी है कि क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है और क्या आपको फाइंड आउट करनी है, और आपको AN और SN का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। देन 7th क्वेश्चन देखिए, हमें बोला है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन AP फाइंड करनी है हमें। D हमें दिया हुआ है और 22th टर्म हमें दी है। देखिए सम फाइंड आउट करना मतलब हमें फाइंड आउट करनी है S22, ठीक है। और गिवन हमें दिया है A22 जो कि 149 है, और D हमें दिया हुआ है जो कि 7 है। पहले A22 का फॉर्मूला लगाएंगे और A फाइंड आउट करेंगे। A आपके पास आ जाएगा, देन S22 आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए A22 के लिए फॉर्मूला आ जाएगा A + 21D। D की जगह वैल्यू पुट करेंगे, A22 की भी वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट टर्म आपके पास आ जाएगी 2, फर्स्ट टर्म आ गई है। देन आप SN का लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास S22 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लिकेशन ध्यान से करनी है और आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म, मतलब S51 निकालना है हमें, ठीक है। उसके लिए गिवन क्या है, हुज सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। उसके सेकेंड टर्म A2 और A3 हमें गिवन है। A2 इज़ 14, A3 इज़ 18, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे A2 और A3 के लिए। A2 के लिए आ जाएगा A + D, A3 के लिए आ जाएगा A + 2D। फिर 2 इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। उनको सॉल्व करेंगे आप किसी भी मेथड से, A और D की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास। वैल्यू निकलने के बाद अब आप S51 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे SN का। N की वैल्यू 51 पुट करके, और यहाँ प्लस होगा, ठीक है, ध्यान रखना। देन वैल्यू पुट कर देनी है A और D की जगह। फिर आप सिंप्लीफाई करोगे तो S51 की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास, ठीक है। देखिए क्वेश्चन स्टेटमेंट इन क्वेश्चन की बहुत ही इजी है, बट जो फाइंड करना है वो आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ़ द सम ऑफ 7 टर्म ऑफ AP इज़ 49, मतलब कि अब हमें S7 दिया हुआ है 49, ठीक है। दैट ऑफ 17th टर्म हमारे पास, मतलब S17 इज़ 289 हमें दिया हुआ है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, SN फाइंड आउट करना है। तो SN निकालने के लिए हमारे पास A और D होना चाहिए। तो ये जो 2 कंडीशंस हमें दी है, इनका फॉर्मूला लगा के हम A और D की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट SN के लिए फॉर्मूला लगाया तो एक इक्वेशन बन जाएगी A + 3D = 7, फर्स्ट इक्वेशन। फिर S17 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ A एंड D। तो आपके पास दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से, हमारे पास D की वैल्यू निकल जाएगी और A की भी। A और D की वैल्यू आ गई है। A और D की वैल्यू आने के बाद SN के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है SN। हमें A और D नहीं पूछा था, हमें बोला था ओनली SN फाइंड आउट करो। तो SN का फॉर्मूला लगा के जो सॉल्यूशन निकाला वो इन टर्म्स ऑफ N आ जाएगा, दैट इज़ N², ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। देन क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, शो दैट A1 A2 A3 एंड सो ऑन टू AN फॉर्म एन AP। ये जो दिया है ये AP फॉर्म कर रहे हैं, जिसकी आपको nth टर्म फर्स्ट पार्ट में 3 + 4n, सेकेंड पार्ट में nth टर्म इज़ 9 - 5n दी हुई है। सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म का S15 फाइंड आउट करना है, फर्स्ट पार्ट के लिए भी सेकंड के लिए भी। तो देखिए हमें AN दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ n,
फर्स्ट टर्म हम निकाल सकते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म 7 आ जाएगी, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म 11, 3 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म 15, 4 पुट करेंगे n की जगह तो आपके पास 19 आ जाएगी। फर्स्ट 4 टर्म निकाल दी है। अब आपके पास फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी आ जाएगा आपके पास। कॉमन डिफरेंस इज़ 4, फर्स्ट टर्म इज़ 7। ठीक है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ गया है आपके पास। देन S15 का फॉर्मूला लगाना है। अब आपने S15 का फॉर्मूला लगाएंगे और सिंप्लीफाई करके S15 की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, इसी तरह से सेकंड पार्ट में भी पहले आप फर्स्ट 4 टर्म्स निकाल दो, फर्स्ट 4 टर्म्स आ जाएंगी तो फर्स्ट टर्म और डिफरेंस आप निकाल सकते हो। फर्स्ट टर्म और डिफरेंस निकल गया, देन आप SN का फॉर्मूला लगा के S15 फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP। अब प्रीवियस क्वेश्चन में AN दिया था, इसमें SN हमें दिया है 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म ही आपकी S1 होती है, फर्स्ट टर्म निकल जाएगी। व्हाट इज़ द सम ऑफ टू टर्म, मतलब कि हमने S2 निकालना है, द सेकंड टर्म A2 निकालना है। देखो फाइंड आउट जो करना है उसको ध्यान में रखना है आपने। फर्स्टली हमें S1 निकालना है, S2 निकालना है, A2 निकालना है। देन सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, A3 निकालना है, A10 निकालना है और AN निकालना है। ये हमें 1 2 3 4 5 6 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। हमें गिवन सिर्फ एक चीज़ है SN। ठीक है, तो देखिए पहले SN लिख दिया, फिर SN n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो S1 निकल जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो S2 निकल जाएगा। ठीक है, और A2 होता है आपके पास S2 माइनस S1, ये याद रखेंगे आप। A2 इज़ इक्वल टू S2 माइनस S1, माइनस करेंगे तो A2 निकल जाएगा। A2 निकल गया, देन डिफरेंस आपके पास निकल जाएगा फर्स्ट टर्म और A2 को माइनस करके, A2 और A1 को माइनस करेंगे तो डिफरेंस इज -2, D निकल गया है। अब आप जो मर्जी टर्म हमें पूछेंगे वो निकल सकती है। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने पूछा था, फर्स्टली आप निकालिए nth टर्म, तो nth टर्म निकल जाएगी 5 - 2n। देन थर्ड टर्म पूछी थी, तो थर्ड टर्म A+2D होती है, A की जगह A और D की जगह D पुट करके थर्ड टर्म निकल जाएगी। 10th टर्म भी निकल जाएगी, A और D आपके पास है। ठीक है, ये आपके पास इसी तरह से अगर हमें कोई और टर्म निकालने के लिए बोला होगा तो वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें A और D चाहिए होता है क्वेश्चन में, तो वो हमने निकाला यहाँ जो दिया था SN की हेल्प से। ठीक है, ये आपके पास थे कुछ क्वेश्चन 5.3 एक्सरसाइज के। हमने क्वेश्चन 4 से 11 तक डिस्कस किए हुए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको इससे रिलेटेड, कहीं कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।